हेलो एवरीवन, हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, each and every exam. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम बात कर रहे हैं हाइपरयूरिसेमिया या गाउट की। हाइपरयूरिसेमिया एंड गाउट। तो हाइपरयूरिसेमिया जो है दैट इज अ कंडीशन ऑफ यूरिक एसिड। यहाँ पर हाइपरयूरिसेमिया हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ना यही कहलाता है हाइपरयूरिसेमिया। और इस हाइपरयूरिसेमिया की वजह से एक डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं गाउट। तो ये डिसऑर्डर हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, तो इसको हम कहेंगे गाउट। यूरिक एसिड जो होता है, जैसा भी हमने इसके पहले के वीडियो में देखा कि यूरिक एसिड जो है वो एक एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ह्यूमंस में जो यूरिक एसिड होता है वो एंड प्रोडक्ट बनता है प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म का। जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तब वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। जो नॉर्मल यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है बॉडी में जो रहता है वो मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। मेल में 3 to 7 mg पर DL के करीब रहता है, फीमेल्स में लगभग 2 to 5 mg पर DL के करीब रहता है। जो यूरिक एसिड होता है वो नॉर्मली बॉडी में सोडियम यूरेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये यूरिक एसिड के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर बल्कि सोडियम के साथ कॉन्जुगेट होता है और सोडियम यूरेट का फॉर्मेशन होता है और सोडियम यूरेट के फॉर्म में ये बॉडी में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल पर्सन में जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है, डेली एक्सक्रीशन, वो लगभग 500 to 700 mg डेली का एक्सक्रीशन होता है। जब सीरम में यूरिक एसिड का लेवल मोर देन 7 हो जाता है तब उस कंडीशन को हम हाइपरयूरिसेमिया कहते हैं। 7 नॉर्मल रेंज तक है, लेकिन 7 से जब ज्यादा हो जाएगा सीरम में यूरिक एसिड का लेवल तब हम उसे हाइपरयूरिसेमिया कहते हैं। इस हाइपरयूरिसेमिया में कभी कभी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है, तब हम इसे यूरिकोसूरिया कहते हैं। जब हाइपरयूरिसेमिया होता है तो उस समय पर यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम यूरिकोसूरिया कहते हैं। हम देखते हैं गाउट क्या है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज है। तो ये क्या है? मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ओवर प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का। बहुत ज्यादा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारे अलग अलग रीजन्स की वजह से। तो उस प्रॉब्लम की वजह से हाइपरयूरिसेमिया कॉज हो रहा है, उस हाइपरयूरिसेमिया की वजह से गाउट हो रहा है। तो गाउट क्या है? तो हाइपरयूरिसेमिया में जो क्रिस्टल्स बनते हैं सोडियम यूरेट के, वो डिपॉजिट होने लगते हैं सॉफ्ट टिश्यूज में, स्पेशली जॉइंट्स में। जब ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं तब इस कंडीशन को हम टॉफी के नाम से जानते हैं, तब इसे हम टॉफी कहते हैं। यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है जॉइंट्स में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस प्रोड्यूस होता है। तो हाँ, जो गाउट है वो क्या है? एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे हैं जॉइंट्स में, जिन्हें हम टॉफी कह रहे हैं। और इसके जॉइंट में डिपॉजिट होने की वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है और बहुत पेन होता है उस जगह पर। तो इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स एंड पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस डेवलप होता है। गाउट जो होते हैं वो 2 तरह के हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। जो टाइप्स ऑफ गाउट है, प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट जो है, जो जनरल मैकेनिज्म है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, अगर उसमें किसी तरह का डिसऑर्डर होता है तो जो गाउट होता है वो उसे हम प्राइमरी गाउट कहते हैं। जबकि सेकेंडरी गाउट जो किसी दूसरे डिजीज की वजह से हुए हो, जैसे ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, लिम्फोमास कैंसर है, इसी तरह अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का और अगर रीनल फेलियर है तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर किसी तरह का प्यूरिन का जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस डायरेक्टली नहीं है। तो इस तरह अगर इसके बाद हमको गाउट होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी गाउट।
ल्यूकेमिया कैंसर में बहुत ज़्यादा प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का तो हम एंटी मेटाबोलाइट देते हैं जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से जब गाउट प्रोड्यूस होता है तो इसे हम सेकेंडरी गाउट कहते हैं। प्राइमरी गाउट में हम देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स जो है, केवल प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म वाला ही एंजाइम जो है जैंथिन ऑक्सीडेज वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि और भी जो एंजाइम है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो जब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की कमी होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की जब कमी होती है तो इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट HMP संट में चला जाता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की कमी है तब क्या हो रहा है, G6 फॉस्फेट एंजाइम चला जा रहा है HMP संट में और वहां पर जाकर वो राइबोस 5 फॉस्फेट का जनरेशन कर रहा है। ये राइबोस 5 फॉस्फेट से क्या हो रहा है, जो PRPP सिंथेज एंजाइम है, PRPP मतलब फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम जो है उससे फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस होने लगती है। ग्लूटामिल एमिडोट्रांसफरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 5 फॉस्फोराइबोसिल का फॉर्मेशन होता है जो कन्वर्ट हो जाता है IMP में। मतलब प्यूरिन का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो प्यूरिन का प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से फिर ये जैंथिन में कन्वर्ट होगा, जैंथिन हाइपोजैंथिन में, फिर हाइपोजैंथिन जैंथिन में और फिर यूरिक एसिड में। इस तरीके से ये कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस किस जगह पर था, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम में डिस्टर्बेंस था, इसकी कमी है। इस वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ना होकर प्यूरिन फाइनली जो है वो प्यूरिन में कन्वर्ट होते हैं और फिर जब इस प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तब वो यूरिक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे है साल्वेज प्यूरिन सिंथेसिस जो होता है, तो वहाँ पे जो हाइपोजैंथिन बनता है वो हाइपोजैंथिन फिर IMP में कन्वर्ट होने लगता है इस साल्वेज प्यूरिन सिंथेसिस के थ्रू। तो हाइपोजैंथिन फिर से कन्वर्ट हो गया है IMP में और ये IMP मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साल्वेज प्यूरिन सिंथेसिस की वजह से भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है प्यूरिन के मॉलिक्यूल का, इसलिए जब उसका कैटाबोलिज्म होगा तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 4 एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, गाउट, प्राइमरी गाउट हो रहा है। सबसे पहला डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम, सेकेंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ PRPP सिंथेज एंजाइम। अगर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज है तो ज्यादा से ज्यादा राइबोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होने लगेंगे IMP में। सिमिलरली ग्लूटामिल एमिडोट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा है तब भी IMP का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर HGPRTase एंजाइम की एक्टिविटी कम है तब यहाँ पर ये क्या होगा, IMP में इसका कन्वर्जन होने लगेगा क्योंकि ये इसको डिग्रेड करता है। तो HGPRT ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी जब कम हो रही है तो वह प्रोडक्शन हो रहा है IMP का और इस तरीके से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ एंजाइम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी गाउट के लिए। इन एंजाइम्स की यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 2 एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिविटी अगर लो होती है, G6 फॉस्फेटेज और HGPR ट्रांसफरेज एंजाइम, इनकी एक्टिविटी अगर कम है तब गाउट हो रहा है। PRPP सिंथेटेज एंजाइम और ग्लूटामिल एमिडो ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा है तो भी ये प्राइमरी गाउट को प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रीटमेंट, तो गाउट जो है वो यूरिक एसिड के ओवर प्रोडक्शन की वजह से और उसके जॉइंट में डिपॉजिट होने की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग है जिसको देते हैं। इससे क्या होता है, ये जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जिससे इस जैंथिन का फॉर्मेशन रुक जाता है। फाइनली जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। तो एलोप्यूरिनॉल जो है वो एक ड्रग है जिसको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में। इसके अलावा जब गाउट होता है तो वहां पर इन्फ्लामेशन है, पेन है, तो उस इन्फ्लामेशन और पेन को रोकने के लिए NSAIDs दिए जाते हैं। जो ड्रग है NSAIDs, ये ड्रग दिया जाता है। तो इस तरीके से गाउट का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किया जाता है।